हाँ, इम्पैक्ट्स पढ़ रहे थे हम अपनी डेली लाइफ में, क्या क्या इम्पैक्ट्स हैं हमारी सोशल मीडिया के, तो डिस्कस करते हैं, आगे चलते हैं। तो सोशल मीडिया आल्सो हेल्पिंग टू फ्यूल द ग्लोबल इकोनॉमी बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। ठीक है, तो हमारे सोशल इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि आपके पास न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, न्यू स्किल्स हैं, आपके पास न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू न्यू जो है जॉब्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होती हैं हमारे आईटी सेंटर्स में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। तो अगर आपके पास किसी भी स्किल्स हैं, किसी भी टाइप्स की स्किल्स हैं, किसी मॉड्यूल्स पे काम करना आता है, आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल्स हैं, तो आप अच्छे तरीके से अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको स्किल्स के बिहाफ पे जॉब्स मार्केट में मिलती हैं, आपकी डिग्रीज के बिहाफ पे जॉब्स नहीं मिलती। डिग्रीज आपको आगे प्रमोट करती हैं, लेकिन आपकी जो स्किल्स हैं, आपके जो टेक्निकलिटी आपके पास है, वो आपको आगे प्रमोट करती है आपको आईटी इंडस्ट्रीज में। उसके बाद informations and purchasing brands for beyond their borders। आपको कोई ये नहीं है कि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए कोई स्पेसिफिक ब्रांड्स परचेज करना पड़ता है, अपना एक नाम बनाना चाहिए फिर आप उस पर काम करें, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में अगर आप कोई कोई किसी भी किस्म का कोई काम कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसको करते रहें, आपको ऑटोमेटिकली आप वो एक बिजनेस बन जाता है। आपको कोई बिजनेस बनाने के लिए स्पेसिफिकली किसी से कोई जो है एफिलिएशंस लेने की जरूरत नहीं होती। बिजनेस ऑन एंड क्रिएट्स डिजिटल मीडिया कंटेंट। आप अपना जो है बिजनेस बनाएं, अपना जो कंटेंट्स वगैरह है डिजिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली अपना कंटेंट्स वगैरह अपलोड करें। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से बिजनेस कर रहे हैं, और वो जो है ऑनलाइन बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। तो जो इस तरह की सिचुएशंस है ना, ये हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप हैं तो अपने घर में, लेकिन आप अपना लेक्चर जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक एडवांसमेंट है टेक्नोलॉजी की, जो कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं आजकल अपने बिजनेसेस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, और अपनी जो है अपनी ईजीनेस के लिए उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ब्रेकिंग डाउन द बैरियर्स टू रीच ऑडियंस। ऑडियंस में अगर कोई बैरियर्स आ रहे हैं, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप उसको भी मिनिमाइज करते हैं। स्किल्स मैटर करती हैं, डैट्स वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है उमर फारूक, स्किल्स मैटर करती हैं कि जो जो स्किल्स आपके पास होंगी वो स्किल्स मार्केट में आप उसको यूटिलाइज करते हैं। तो डिग्रीज जो है वो जस्ट आपको आगे प्रमोट करती हैं बस। और उसके बाद आपके अंदर कितनी क्वालिटीज हैं, स्किल्स कैसी हैं, आपके अंदर क्या एबिलिटीज हैं, क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, किस चीज़ों को होल्ड करना आता है, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म कितना ज़्यादा है, ये चीज़ें आपको आगे प्रमोट की करती हैं। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग में, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। तो ये एक बेसिक और जेनेरिक टर्म है, तो ये ऑलरेडी आपको फेमिलैरिटी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन। जो आपकी इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करती है और आपके डाटा को जो है वो तरतीब देती है, मैनिपुलेट करती है आपके डाटा वगैरह को। इट इज हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर डाटा। आप अपने डाटा को उसमें स्टोर कर सकते हो, रिट्रीव कर सकते हो, एंड प्रोसेस डाटा को प्रोसेसिंग वगैरह करवा सकते हो। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटर मशीन है, जो कि हम इस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। You may already know that you can use the computer to type documents। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टाइप कर सकते हो, उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव कर सकते हो। आप उसमें एम एस ऑफिस के बेसिक जो सॉफ्टवेयर हैं वो यूज़ कर सकते हो, जिसमें जस्ट लाइक एम एस वर्ड है, पावर पॉइंट्स हैं, एक्सेल है, एस एस है, डेटाबेस है, और डिफरेंट टाइप्स की जितनी भी बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशन है वो आप अपने परफॉर्म करवा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप उसमें रिटर्न रिटर्न फॉर्म में जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप उसमें स्टोर कर सकते हो। सेंड ईमेल्स, ईमेल्स वगैरह सेंड कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, एंड ब्राउज द वेब। अपनी ब्राउजेस वगैरह उसमें कर सकते हो। तो आपने ब्राउजर्स वगैरह भी उसमें जो है करके, तो आप उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह चाह रहे हो तो आप यूआरएल को भी सर्च कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यू कैन आल्सो यूज इट टू एडिट और क्रिएट स्प्रेडशीट। ऑब्वियसली आप स्प्रेडशीट्स वगैरह जिसमें आप जिसको आप एक्सेल कहते हो, स्प्रेडशीट्स है, आप उसमें वो क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। उसमें अपने टेबल्स बना सकते हो, वट एवर अपना टाइम टेबल बना सकते हो। वो कुछ भी आप करना चाह रहे हो अपनी स्प्रेडशीट्स में, अपना डाटा वगैरह भी स्टोर कर सकते हो डिटेल फॉर्म में। तो उसके बाद प्रेजेंटेशंस हैं, अपने पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशंस बना सकते हो आप, इवन वीडियो। आप अपने पावर पॉइंट्स में इवन कि आप वीडियोस वगैरह भी बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। मरीम नासर, डेट्स वेरी गुड। अब ऐड हुई हैं। हाँ, लेकिन ये ख़राब है।
तो हमारे पास जो है उसके बाद आगे चलते हैं कंप्यूटर से आगे। तो तो हमारे पास नेक्स्ट आती है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो कि हमारे सिस्टम्स में जो दो चीज़ों का जो है कम्बिनेशन है हमारे पास सिस्टम। तो जिसमें हार्डवेयर इंक्लूडेड है और सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड है। तो पहले हार्डवेयर को देख लेते हैं। तो एक ये हमारे पास जेनेरिक टर्म्स हैं जो कि ऑलरेडी हम इसको फेमिलियरिटी है, हम इसको देखा भी हुआ है। किट होती है हमारे पास जो कि हार्डली हम उसको देखते हैं, जो कि टच कर सकते हैं। तो अगर एक ही वर्ड में डिफरेंसेस करना हो तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास टेंजिबल थिंग्स हैं वो हमारे पास हार्डवेयर में आती हैं, जो कि इनटेंजिबल थिंग्स हैं वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में आती हैं। ठीक है। तो जिसको हमारे पास फिजिकली अपेयरेंस रखती हैं वो हमारे पास हार्डवेयर में आती हैं। जो कि हमारे पास सिमुलेशंस में है, जो कि हमारे पास एक परफॉर्मेंस में है, वर्किंग में है, उसकी हम क्राइटेरिया देख सकते हैं, तो वो हमारे पास सॉफ्टवेयर में आती हैं। हार्डवेयर इज एनी पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर दैट हैज अ फिजिकल स्ट्रक्चर, जो उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी लुक है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है, जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस में जो चीजें होंगी वो हमारा हार्डवेयर कहलाएगा। Such as the keyboard or mouse, it is also included all of the computer's internet parts, internal parts, sorry, all of the computer, जितने भी कंप्यूटर्स के इंटरनल पार्ट्स हैं सारे हमारे पास हार्डवेयर में आते हैं। which you can see in the image below, आप ये इमेज वगैरह में भी देख सकते हो। ये हमारे पास एक इमेज डाली हुई है। तो ये हमारे पास सर्किट है और ये हमारे पास जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं सारे हमारे पास फिजिकली हैं, टच कर सकते हैं और हम उनको व्यू भी कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हार्डवेयर में इंक्लूडेड है। और सेकंड वन इज हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं। डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और डिपेंड करता है कि आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। और वेब सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशंस हैं, ऐप एप्लीकेशंस हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, और ऐप्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाह रहे हो। सॉफ्टवेयर इज एनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द हार्डवेयर व्हाट टू डू, और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हो आप अपनी सॉफ्टवेयर के जरिए से अपने सिस्टम्स को, अपने हार्डवेयर को क्या इंस्ट्रक्शंस वो परफॉर्म करें, वो क्या काम करें, वो डाटा को रिट्रीव करें, डाटा को गेट करें, वो डाटा को अपने सिस्टम्स की स्टोरेज में सेट करें, क्या करें, वो जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, वो आपके हार्डवेयर के जरिए से वो वर्किंग परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है जी। एंड हाउ टू डू इट, और किस तरीके से वो काम करेंगे, फिर आ जाते हैं अब डैट्स वाई। आप बैड हुए हैं आप, और नहीं जी। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूडेड वेब ब्राउजर है, गेम्स हैं, वर्ड प्रोसेसर है। तो कुछ भी हो सकते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हैं। ये सॉफ्टवेयर के कुछ आइकन्स वगैरह ऐड किए हुए हैं इमेजेस वगैरह में, आप देख सकते हैं। वर्ड है, मीडिया प्लेयर है, गूगल क्लासरूम है, ओ सॉरी, गूगल है, मेल है, ठीक है, विंडोज हैं, और एप्पल मेल्स हैं, एप्पल आइकॉन्स हैं। ये जितनी भी एप्स वगैरह या जितने भी ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम यूज़ वगैरह करते हैं। और आप भी जिस तरह आपका जो टेक्निकल फॉर एग्जांपल कोई भी सब्जेक्ट होगा, आप सेमेस्टर 4 में है, तो आप हो सकता है कि सबलाइम टेक्स्ट 3 यूज़ कर रहे हो, या हो सकता है कॉड ब्लॉक यूज़ कर रहे हो सकता है कि विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो। तो जितने भी ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अपनी टेक्निकलिटी को अपनी अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू योर जो है सिलेबस, आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं। व्हेन मोस्ट पीपल हेयर द वर्ड कंप्यूटर्स, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में वर्ड सुना कि ये जी कंप्यूटर्स कोई चीज़ है जो कि हमारे पास वर्किंग करती है। और जी दे थिंक ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर सच एज अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिसमें आप अपनी डेस्कटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, सेल फोन्स हैं, जिनको आज के दौर में मिनी कंप्यूटर्स कहा जाता है। हावर कंप्यूटर्स कम इन मैनी शेप्स, तो डिफरेंट शेप्स में कंप्यूटर्स आपके पास अवेलेबल हैं, डिफरेंट साइजेस में हैं आपके पास। मैंने जो प्रीवियस क्लास थी ना, जो फर्स्ट क्लास जो हमने डिस्कस की थी 19 अप्रैल को, वो यही डिस्कस की थी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो कंप्यूटर्स थे, डिफरेंट शेप्स के थे, साइजेस के थे, और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, और किस तरह की इंस्ट्रक्शन वर्किंग उनके पास होती थी। तो ये सारी वो चीज़ें थी हमारे पास। दे परफॉर्म मैनी डिफरेंट फंक्शंस इन आवर डेली लाइफ, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा फंक्शंस ऐसे हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं। व्हेन यू विड्रॉ कैश, आप कैश विड्रॉ करवाना चाह रहे हो एटीएम में, आप बिल पे करना चाह रहे हो, अमाउंट ट्रांसफर करना चाह रहे हो, बट आप बैलेंस की इंक्वायरी चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, यू कैन टच एटीएम। तो आप एटीएम के साथ इन टच होते हो, और आप वहाँ उसके ज़रिए से आप इजीली
आप अपनी सारी फैसिलिटीज जो भी इंफॉर्मेशन है वो गेट कर लेते हो। आपको एक स्पेसिफिक पर्सन के पास जाके खड़ा होना, टाइम लेना और इस तरह की जो है वेटेजेस वगैरह वो नहीं करना पड़ता। व्हेन यू उसके बाद स्कैन ग्रोसरीज एट द स्टोर, आप जाते हो देखते हो कि आपके पास जो है उनके पास कितना फास्टेस्ट वे है। वो आपकी जो ग्रोसरीज हैं जो आपने जो बाय की हैं, वो आपकी ग्रोसरीज को स्कैन करते हैं, तो इस ऑब्वियसली वो सारा डाटा वगैरह कलेक्ट हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो आपको तरतीब वाइज वो लिखना शुरू कर दे, ये इतने जो शॉप हैं वो इतने लिए हैं, और ये जो हैं सरफ हैं वो इतने लिए हैं, और ये नीमको हैं इतनी लिए हैं। ऐसा नहीं होता। वो आपको स्कैन करते हैं, क्वांटिटी मेंशन कर देते हैं, फटाफट वो आपका बिल बनता है नीचे, जो है वो टोटल अमाउंट बनती है, उसकी रेसिप्ट आपके हाथ में आ जाती है, तो आप उसका बिल पे कर देते हैं। तो इतना फास्टेस्ट वे आ चुका हुआ है। यूज ए कैलकुलेटर यूज करते, यू आर यूजिंग अ टाइप ऑफ अ कंप्यूटर। तो ये सारे जितने भी टाइप्स हैं ये टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर हैं। इनको टाइप्स कहा जाता है कि कंप्यूटर से रिलेटेड टाइप्स हैं ये। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, मैनी पीपल यूज डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एट वर्क, अपने काम के लिए, अपनी वर्किंग परफॉर्मेंस के लिए, आप अपने घरों में, अपने स्कूल्स में, अपने कॉलेजेस में, अपने इंस्टीट्यूट्स में, अपनी लैब्स में, हर जगह पे जो है मोस्टली आप